हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है लिंग, जेंडर। देखो, पढ़ो और समझो। कॉलम क, कॉलम ख, पुरुष राजा, बकरा बैल, स्त्री रानी, बकरी गाय। कॉलम क में दिए गए सभी चित्र पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। कॉलम ख में दिए गए सभी चित्र स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे शब्द होते हैं और जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन से शब्द या कौन सा व्यक्ति, वस्तु या स्थान स्त्रीलिंग से है या पुल्लिंग जाति से संबंधित है, उन सभी शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बूढ़ा, डिब्बा, माली। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बुढ़िया, डिबिया, मालिन। तो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा और इनका अंतर भी जाना। अब हम आगे यहाँ कुछ अन्य पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिन्हें याद कीजिए। तो ये आपको पढ़ना है और याद करना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: श्रीमान, श्रीमती, जेठ, जेठानी, मोर, मोरनी, बेटा, बेटी, देव, देवी, नाना, नानी, अध्यापक, अध्यापिका, चाचा, चाची, बालक, बालिका, सेठ, सेठानी, लड़का, लड़की, ससुर, सास, मालिक, मालकिन, युवक, युवती, मामा, मामी, बकरा, बकरी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, दादा, दादी, पिता, माता, नर, नारी, नौकर, नौकरानी। पाठ पढ़कर हमने जाना, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभ्यास। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो बच्चों, क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या लिंग? तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो हम लिंग पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे के सारे प्रश्नों में सही विकल्प को ढूंढकर उन पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का उचित मिलान कीजिए। घोड़ा, घोड़ी। तो हम घोड़ा का घोड़ी से मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग के साथ मिलान करना है। यह भी जानिए, नीचे दिए चित्रों को देखिए और खाली स्थानों पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। तो अब हमें बताना है कि ये जो नाम है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे लड़का, तो लड़का पुल्लिंग है, यहाँ हम पुल्लिंग लिखेंगे। ऐसे ही बाकी के चित्र जो दिए गए हैं उन्हें आपको बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। सोच समझकर बताइए। अपने घर के आसपास टहलते हुए इधर उधर देखिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। इसमें आप अपने घर के आसपास देखिए और 5 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। अच्छी बात। लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ने की आज़ादी। तो ये इस पाठ की अच्छी बात है। तो बच्चों, ये पाठ हमने यहाँ खत्म किया। इस पाठ में हमने लिंग के बारे में जाना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई लिंग होता है और जो भी शब्द इस बात को बताता है कि वो कौन सी जाति से संबंधित है वो लिंग कहलाता है। तो अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।